आज हम आपको क्विंच क्रीम के बारे में बताएंगे। क्विंच क्रीम जो है इसकी कंपोजिशन है सिल्वर सल्फर डाइज़ेन क्रीम है 1%। और ये जो है टिपिकल एंटीबैक्टीरियल क्रीम है और फॉर बर्न के लिए जले हुए ज़ख्म के लिए इस्तेमाल होती है। सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए जो है ना ये क्रीम है। और इसका जो है ना आप इस्तेमाल जो है ना वो जले हुए ज़ख्मों में करेंगे और इस पे आँखों में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इस पे आँखों के करीब भी इसको जो है ना इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही ये मुफीद जो है ना ये क्रीम है। इसकी तफसील के बारे में आपको जी बताते हैं, इसके यूज़ेस और साइड इफ़ेक्ट। सबसे पहले हम आपको इसके यूज़ेस के बारे में बताएंगे जी। यूज़ेस इसके जो कि ये क्रीम इस्तेमाल की जाती है जले हुए ज़ख्म जो जिस्म का कोई हिस्सा जो है ना वो अगर आग से गर्म पानी या किसी भी दूसरी चीज़ से जल जाए, ज़ख्म बन जाए, उसमें छाला बन जाए या फिर उसमें जो है ना आपको जलन हो और ऊपर से आपकी जो ऊपर वाली जिल्द है वो उतर जाए, तो उसके लिए ये बहुत ही नहायत मुफीद जो है ना ये क्रीम है। तो उसके अलावा ये जो ज़ख्म ऐसे ज़ख्म है जो गल सड़ जाएं, जो जल्दी ठीक ना हो रहे हों, उसके लिए भी ये पेशेंट को जो है ना वो दी जाती है। इसमें 3 किस्म की पैकिंग आती है। और सबसे पहले आपने इसके यूज़ेस का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने इस ज़ख्म को जो है वो अच्छे से साफ़ कर लेना है, उसको ड्राई कर लेना है। फिर उसके बाद जो है ना ये क्रीम की लेयर जो है ना ये आपने लगानी है, उसके ऊपर अप्लाई करनी है। जो ज़ख्म ज़्यादा हों उस पर अच्छी खासी आपने क्रीम की जो है ना वो लेयर लगानी है ताकि पूरा ज़ख्म क्रीम से जो है वो ढक जाए। इसको आपने एक दिन में 2 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं और आप 24 घंटे बाद भी इसको जो है ना दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसको दोबारा अप्लाई करें तो पहली वाली जो क्रीम है जो खुश्क हो जाती है उसको आप अच्छे से साफ़ कर लें, उसको स्टीराइल वाटर से आप बिल्कुल जो है ना धो लें। अगर नहीं तो आप किसी पायोडीन या स्पिरिट से जो है ना आप उसको गाज पीस से साफ़ करके फिर आप इसको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट में जो है ना इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट कुछ लोगों को इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जिसमें स्किन इरिटेशन हो सकती है। जिस पे आप स्किन पे अप्लाई करते हैं वहाँ पे आपको इरिटेशन महसूस हो सकती है, ख़ारिश जो है ना वो महसूस हो सकती है जब आप इसको अप्लाई करते हैं। इचिंग जो है ना वो हो सकती है। उसके अलावा रेडनेस हो सकती है मुतासरा हिस्से पे जो है ना वो या उसके साइडों पे जो है ना वो सुर्खी जो है ना माइल जो है ना वो स्किन हो सकती है। इसके अलावा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट ख़ास तौर पे नहीं है और बहुत ही जो है ना ये मुफीद जो है ना ये क्रीम है। और अच्छे किसी मेडिकल स्टोर से आप ये बाय कर सकते हैं और आप किसी डॉक्टर या प्रैक्टिशनर्स के मशवरे से जो है ना आप इसको घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं एक और बात ऐड कर दूं, वो नहायत ही ज़रूरी है समझने के लिए कि कौन से पेशेंट जो है ना वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर वो डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें कि अपने प्रैक्टिशनर से मशवरा ले के इसको इस्तेमाल करें। शुगर पेशेंट जो हैं, डायबिटिक पेशेंट जो है ना वो अपने फिजिशियन से पूछ के इसका इस्तेमाल करें क्योंकि उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, ख़ास तौर पे पाँव और जो टांगे हैं इस वाले हिस्से में। इसका इस्तेमाल आप अपने प्रैक्टिशनर से पूछ के इसका इस्तेमाल करें। और जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जो एलर्जिक पेशेंट हैं, जिनकी ऑलरेडी स्किन जो है ना वो डैमेज रहती है या उनको एलर्जी होती है, वो वाले जो पेशेंट हैं वो अपने प्रैक्टिशनर से इस पूछ के इसका जो है ना वो इस्तेमाल करें। अपने तौर पे कतई इसका इस्तेमाल ना करें। और प्रेग्नेंट वुमेन वो भी अपने डॉक्टर से मशवरा लेकर इसको इस्तेमाल करें। बाकी जो बच्चे हैं अंडर 6 ईयर वो भी, उनके लिए भी डॉक्टर से पूछ के इसका इस्तेमाल करें।